हरियाणा में तो सर स्थिति बड़ी खराब है किसानों को लेकर, क्या वजह है? खराब है, लेकिन सरकार जो है ना बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, लेकिन किसान भी पीछे हटने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी आया था गंगा माँ का लाल बन के, रह गया अदानी अंबानी का दलाल बन के। कोरोना में कपड़े नहीं बिके, इतना बिका कफन। अंधभक्त बोलते हैं सुरक्षित हाथों में है वतन। अगर बीजेपी ने कानून वापस नहीं लिए तो इनका हो जाएगा पतन। कबीरा तेरी कैसी रीत, अनपढ़ चला रहे देश को, पढ़ा लिखा मांग रहा है भीख। सरकार तो कह रही विकास हो रहा है देश में, कोई विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। सारे सरकारी उद्योगों बेच रही है सरकार, सबको प्राइवेट कर रही है। कह रही है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता, नुकसान में जा रहे हैं सर। ये सब जो अगर इनसे कोई संभलता नहीं है तो ये इस्तीफा दे दो, कोई और संभाल लिया देश को। अब मोदी जी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, हम कैसे मान लें? वो तो ये भी कहा करता भाई 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख खाते में होंगे। एमएसपी एक ऐसा ही जुमला है जैसे यशोदा बहन मोदी की पत्नी थी, पत्नी है, पत्नी रहेगी, लेकिन पति का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही एमएसपी है हमारी, एमएसपी है। आज आप किसान संसद में एक सांसद बन के आए, हाँ। क्या आपको लगता है इस संसद से कोई फर्क पड़ेगा सरकार? फर्क पड़ेगा। भारत जाग चुका है, ये आंदोलन यूएनओ में भी पहुंच चुका है, पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब क्रांति होके रहेगी। कैसे होगी क्रांति? क्रांति होगी जब भी क्रांति होती है, अमीरी और गरीबी का भेदभाव एक समान हो जाएगा। सर आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में आंदोलन बहुत तेज है, बहुत तेज है। क्या वजह है? किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को गांव में घुसने नहीं दे रहे हम। आप हरियाणा से आते हैं, सोनाली फोगाट है, बबीता फोगाट है, वो तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। वो खुद आप देख लो क्या स्थिति उसकी, उसका चरित्र देखो कैसा है। वो नाचने वाले किसानों की तुलना कैसे करेगी? कह रही दारू पीते हैं, इसी में रहते हैं। दारू पे उसका कोई बात पिलाता हमारे को, या वो पैसे दे जाती है हमारे को? अपने खर्चे पे भी दारू पीते हैं, खर्चे पे रहते हैं, खर्चे पे लगा रखा है, सारा खर्चा गाँव से आ रहा है। उसके बाप ने दिया हमारे को खर्चा। सर हरियाणा में किसान और पुलिस आपस में क्यों टकरा जाते हैं, क्या वजह? ये सारी साजिश बीजेपी की है। बीजेपी जानबूझकर गांव में घूमती है, किसान उससे खिलाफ हैं, ये इसलिए टकरा जाते हैं। कैसे मानेगी सरकार? सरकार मना कर रही, कानून वापस नहीं होगा। देखो सरकार को बनाने वाला कौन है? इधर जब एक सरकार को बनाने वाला कौन है? जनता ने, हमने बनाई है ना, और हम ये सरकार के घुटने टिकाएंगे, इसके घुटने टिकाएंगे सरकार के। अब यूपी में हराएंगे, आगे पंजाब में हराएंगे, ये अपना फिर ठीक लड़ने पा जाएंगे। और यूपी में स्थिति दूसरी है ना, वहाँ जातिवाद पे वोट होता है। जातिवादी सब समझ गए, ये मंदिर खाने को नहीं देगा। स्कूल कॉलेज खोल लो, शिक्षा दो, विकास तो भी होगा ना। मंदिर बनाने से विकास नहीं होता, मूर्ति बनाने से विकास नहीं होता। अब देखा मैंने मोदी का विकास, कोरोना काल में कितने लोग पैदल चल के अपने घर जा रहे थे, खाना नहीं मिला उनको, साधन नहीं मिला रहने के लिए, लोग भूख से मर गए। दारू ठेके पे मिल रही है, चाय का कप नहीं मिल रहा था। सर आप यूपी की बात कर रही हैं, आपने चुनाव आने वाला है। यूपी में भी ऐसा हाल जी ने तमाम दिल्ली में पोस्टर लगवा दिए कि देश का सबसे पहले नंबर का प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश। सारे देश का पैसा इनके हाथों में चला गया। नोटबंदी में बीजेपी पार्टी सबसे अमीर पार्टी होगी। सरकार का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा है, कहीं भी लगाओ, इनकी मर्जी है। बात तो ये है ना। कहने 4 लाख हमने नौकरियां दी हैं। झूठ बोलता है, एक भी नौकरी नहीं दी, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है बिल्कुल। पोस्टर लग रहे हैं तमाम दिल्ली। अरे पोस्टर मैं लगवा दूँ छपवा के, मैं लगवाऊँ अपने पोस्टर? अगर मैंने 5 लाख रोजगार दिया है, मैं लगवा दूँ। झूठ बोल रहे हैं वो, बिल्कुल झूठी सरकार। बीजेपी आरएसएस की फुल फॉर्म है, बेचकर जाएगी पूरे राष्ट्रीय सरकारी संस्थान। कह रहे उत्तर प्रदेश विकास की रीत पर है, विकास की राह पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश को मैं मेरे साथ चल, गांव में दिखाऊंगा। लोग भूखमरी में बिल्कुल बुरी तरह से बुरा हाल है, ना बिजली है ना पानी है, गरीब लोग बिल्कुल पिस रहे हैं। कल जो है गृह मंत्री जो अमित शाह लखनऊ गए थे, एक कार्यक्रम में उन्होंने कल कहा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, अपराध कम हो गया है यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में। अपराध कम नहीं हुआ है, जब एक तड़ी पार हमारा गृह मंत्री बनता है ना, अपराध तो जोड़ना पड़ेगा। एक तड़ी पार है, वो हमारा गृह मंत्री है, हमारे भाग्य की खराब बात है। रंडा आदमी समझते हो, रंडा आदमी को शहर में कमरे में मकान नहीं मिलता, हमने पूरा देश दे दिया इनके हाथ में। हरियाणा में केस क्यों हो रहे हैं किसानों को? आप हरियाणा सरकार बीजेपी है, कुछ भी करो, केस करो, फांसी तोड़ो, गोली मारो, मरने के लिए तैयार है। ये जब देश आजाद हुआ, खट्टर जी ने तो कई बार अपील करी है आपके कि ये खट्टर पट्टर नड्डा पड्डा चड्डा हम किसको नहीं जानते। ये किसानों के काम करो तो हम मानेंगे। ये किसान विरोधी सरकार है, ये अमीरों के लिए काम करती है।
कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ये जो किसान सांसद चला रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। उसके कहने से कोई हल नहीं होगा। जब हमारे को यहाँ परमिशन मिली है तो सरकार जो के परमिशन दी होगी ना, हम 5 बस लेके यहाँ से आते हैं दिल्ली बॉर्डर से, तो ये इसमें हमारा कोई हमारी महत्वपूर्ण सा समझो ना। जब यहाँ आने दे रही है तो सरकार झुकेगी, 1-2 महीना और लगेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। सर 9वां महीना आंदोलन को चल रहा, सरकार अभी तक चाहे 5 साल हो जाओ, हम हिलने वाले नहीं हटोगे। नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। हमने किया हमने जिस तरह से देश का जवान बॉर्डर पे बैठा है, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, ऐसे ही देश का किसान भी बॉर्डर पे बैठा है। लेकिन सर किसी पब्लिक स्थल पर लंबे समय तक आंदोलन नहीं कर सकते। कहते हैं कि मैं सुनो, वहाँ किसी पब्लिक को कोई तंग नहीं करता, हम आराम से बैठे हैं, रास्ते में जाते जाते को किसी को हम कहते नहीं है। रोड तो बंद है ना सर? रोड कोई बंद नहीं है, काम सारा चालू है, किसान वहाँ बैठे हैं। कौन करेगा बंद? जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल आएगी, 50 लाख इंसान दिल्ली में आने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल सफल होंगे। जो आज देख लो 9 महीने से सफल है, डटे हुए हैं, आगे भी डटे रहेंगे और एक दिन मोदी को हटाकर और गोटियां टेक कर ही दम लेंगे। किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में, सिर फूट जाते हैं उनके, कैसे कामयाबी मिलेगी? देखो ऐसा है, हर आदमी संघर्ष करता है, किसान भी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष की जीत होगी। अच्छा, हो जाएगी जीत? हाँ बिल्कुल संघर्ष की जीत होगी। लेकिन जो मोदी सरकार जितने भी कानून लेकर के आई है अब तक 7 साल के दौरान, कोई वापस नहीं लिया है मोदी सरकार ने? देखो ऐसा है, ये सरकार आई है फुल बहुमत से, ये सिर्फ सरकार चलानी है इनको, देश तो अडानी अंबानी चलाएगा। तो इनकी जो नीति है वो साफ दिख रही है जनता को और सामने है। लेकिन आप करें कि अडानी अंबानी देश में शुरू से रहे हैं उद्योगपति, तो चाहे सरकार किसी की भी रही हो, आप इन दोनों उद्योगपतियों को बहुत कोसते हैं। आप अभी देखो, फिलहाल पूरा देश अडानी अंबानी चल रहा है, हर जो चीज़ है, प्रोडक्ट है, वो अडानी अंबानी का चल रहा है। तो आप समझ लो, इसमें जनता भी समझ रही है, किसान भी समझ रहे हैं, आमजन भी समझ रहा है। इसका काट क्या है आपके पास में? किसान देखो किसका काट एक ही है, 2024 में मोदी को हराएंगे और यही इसका सबसे बड़ा काट है। मोदी वो जितने भी कहें कि बहुत मैं मजबूत हूँ, लेकिन जिस तरीके से आज 8 सालों में सरकार रहते हुए, अपार बहुमत रहते हुए जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ कि वो भारत के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ क्योंकि जनता के हित के लिए जितनी भी पिछली सरकारें थीं, यही सरकार उनकी आलोचना करती थी और कहती थी कि ये सरकारें किसान विरोधी हैं। लेकिन जब मोदी जी आते हैं तो उन सरकारों से आगे बढ़ करके किसान विरोधी नीतियाँ पारित करते हैं। तो ये मजबूत नहीं है, बल्कि सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सबसे कमज़ोर नीति बना रहे हैं जो जनता के हित के लिए नहीं है। सबसे मजबूत प्रधानमंत्री वो है जो लोकतंत्र में बहुसंख्यक के लिए, बहुजन समाज के लिए, 85% लोगों के लिए जो कानून बनाता है, जो 85% के लिए अगर हित में है, तब वो असली मजबूत प्रधानमंत्री है, वरना वो मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है। मेरी समझ से वो सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री है। वो कहें या ना कहें, लेकिन मैं तो कहता हूं कि भारत के अंदर जितना भी बहुमत से आए हैं, लेकिन वो सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री इस भारत के लिए सिद्ध होंगे। आज नहीं कल जनता इनको कहेगी, कल जनता इनको फासिस्ट कहेगी। आज जनता इनको कहना शुरू कर दिया है कि मोदी जी देश के हिटलर जैसी तनाशाही लाना चाहते हैं। देश के अंदर जिस तरीके से हिटलर भी अपनी मन की बात करता था, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात करते हैं। मोदी जी तो सबको ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि मोदी जी का जो ये कैरेक्टर है ये फासिस्ट है। क्योंकि जिस लोकतंत्र में आवाज़ को दबाता है, यही लोकतंत्र विरोधी काम है। बाबा साहब ने इस लोकतंत्र में विरोध के आवाज़ को भी मजबूत करने के लिए कहा था, और उन्होंने कहा लोकतंत्र जो है पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। लेकिन वो सरकार जो विपक्ष की आवाज़ को दबाती है, वो गैर संविधान स्वयं काम करती है।